एक बार धनानंद की सभा में चाणक्य जी बैठे थे और वहाँ प्रश्न सवाल जवाब किए जा रहे थे और धनानंद इस गद्दी इस भारत देश की गद्दी में बैठा हुआ था इस एक राज्य में, और वो वहाँ पर अनेक प्रकार की विकृतियाँ लेकर समाज को भ्रमित कर रहा था। तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए और चाणक्य जी वहाँ से चलने लगे, उल्टे सीधे जवाब होने लगे, तो वहाँ से चलने लगे उस सभा से। तो धनानंद कहता, क्या आपको भिक्षा नहीं चाहिए, आपको धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए? तो वो कहते हैं कि जब मेरे ज्ञान में सामर्थ्य होगा तो मैं तेरे राजा सम्राट को अनेकों सम्राट निर्माण कर सकता हूँ, मेरे ज्ञान में भी सामर्थ्य होगा तो। और उन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान के सामर्थ्य से, वेदों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से, महापुरुषों के जीवनियों से उन्होंने अपने देश को ऐसा युवा तैयार करके दिया, ऐसे राज सम्राट बनाया था, चंद्रगुप्त को बनाया था। और वो कहते हैं कि एक सामान्य सा शिक्षक इतना घमंड अहंकार उसके अंदर। धनानंद कहता है, और चाणक्य कहता है शिक्षक साधारण नहीं होता। धनानंद शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाहे तो इसका प्रलय कर सकता है और शिक्षक चाहे निर्माण भी कर सकता है। इतने बल आचार्यों में और शिक्षक में होता है। जब तक ये देश हमारा विश्व गुरु रहा, यहाँ दूर देश से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात यहाँ इस विश्व गुरु इसलिए देश था कि यहाँ दुनिया से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे इस भारत देश में, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु था। बोलो भारत माता की। और यदि पुनः आज भी हम पुनः वो शिक्षा को पुनः वापिस ला सकते गुरुकुल शिक्षा को, तो पुनः ये देश विश्व गुरु बनेगा और बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी ताकत इस वेद शिक्षा में। चाणक्य जी ने यहाँ तक बात कही कि मैं इस देश का निर्माण करूंगा, अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और वो चंद्रगुप्त को खोजने के लिए जाते हैं माँ के पास। माँ कहती है, अब चंद्रगुप्त को मांग रहे हैं क्या अधिकार मेरे बेटे पर? तो माँ कहती कि मैं बेटे कैसे दे सकती हूँ, मैंने पाल पोष के बड़ा किया इसको। तो चाणक्य जी कहते हैं, माँ आपने अपने बेटे का 9 महीना गर्भ में रखकर शरीर का निर्माण किया है, मैं 18 और 20 वर्ष अपने गर्भ में रखकर उसकी बुद्धि का विकास करूंगा। वो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने पास ले गए और बुद्धि से तैयार किया, आत्मिक बल, शारीरिक बल, सामाजिक बल तैयार करा और समाज में उसको लाया। उसने बहुत अच्छा काम किया। माँ कहती है, चाणक्य कहता है कि आपने अपने संभावना को जन्म दिया है, मैं उसको संभव कर दिखाऊंगा। आपने स्वप्न को जन्म दिया, मैं साकार करके दिखाऊंगा। और यहाँ तक कहा है कि माँ केवल बेटे के बारे में सोच रही है और आज से राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र तो देश है, ये भूमि, ये वीरों की भूमि है। वीरा भोगे वसुंधरा, ये वीरों की भूमि आलसी, कायर और प्रमादी के लिए भूमि नहीं है। इसी सज्जनों, इस देश को बर्बाद करने के लिए अनेकों यहाँ यवन आए, अंग्रेज आए। 750 वर्ष तक इस भारत भूमि में मुगलों ने शासन किया है और 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया इस भूमि में। फिर भी हमारी संस्कृति ध्वस्त नहीं हुई। आज फिर भी हमारी संस्कृति जीवित है। आज भी युवाओं के अंदर ये जोश है, ये तड़प है, ये राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। यदि राष्ट्र बचेगा हम बचेंगे, और राष्ट्र रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज सबके अंदर तड़प है।